बड़ी खबर, जहां पर भ्रष्टाचारियों पर एसीबी ने एक बार फिर से शिकंजा कसा है। एसीबी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक सुनील अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है। घूसखोर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील अग्रवाल गिरफ्तार किया गया है। 8,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था और इसी दौरान एसीबी के हत्थे चढ़ा है। अब सुनील अग्रवाल के घर पर एसीबी लगातार तलाश कर रही है। धौलपुर एसीबी के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। धौलपुर एसीबी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सुनील अग्रवाल नाम के शिक्षा अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। तो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। यह 8,000 रुपए की घूस ले रहा था। उधर भीलवाड़ा के बागोर थाना इलाके में एक युवती की हत्या की गई है। जंगल में युवती की लाश मिली है। खून से लथपथ युवती की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवती शादी में शामिल होने के लिए यहां पर आई थी, लेकिन इसके बाद वापस घर नहीं लौटी और उसकी लाश मिली। सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उधर कोटा के जवाहरनगर थाना इलाके में तलवार से हमला कर महिला की हत्या की गई है। आरोपी ने अपने ही रिश्तेदार को मौत के घाट उतार दिया। इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तलवंडी के पॉश कॉलोनी सी सेक्टर इलाके का पूरा मामला। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इनामी राशि बढ़ाई गई है। प्रदेश के गृह विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं और अब डीजीपी नए आदेशों के मुताबिक 5 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा अपराधियों की गिरफ्तारी पर कर पाएंगे। एडीजी क्राइम ब्रांच और एडीजी एटीएस के भी अधिकारों में वृद्धि की गई है और ये अब 1 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा कर पाएंगे। एसओजी भी 1 लाख रुपए तक की इनाम की घोषणा आरोपियों अपराधियों पर कर पाएगी। पुलिस कमिश्नर डीआईजी रैंक के अधिकारी 50,000 तक की घोषणा कर सकेंगे, तो पुलिस अधीक्षक और डीसीपी 25,000 के इनाम की घोषणा बदमाशों पर कर पाएंगे। उधर संसद की नई इमारत पर ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि संसद में लोकतंत्र की शहनाई बजनी चाहिए, लेकिन जब से स्वघोषित विश्व गुरु पधारे हैं एक तंत्र की तोप चलाई जा रही है। इमारत नहीं, नीयत बदलो। वहीं गौरव भाटिया ने इसके जवाब में ट्वीट करते हुए लिखा है, पलटवार किया है और ये गौरव भाटिया की लिखा है कि दंगे कारतूसों को लोकतंत्र की खुशी की शहनाई सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जब जब भारत गौरवान्वित होता है तो आपके यहाँ मातम का माहौल होता है। भारत को कोसते कोसते बहुत दूर निकल गए आप। विदेशी धरती पर कहना भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है, क्या हर भारतीय का अपमान नहीं था? थोड़ा पास आइए भाई साहब, शहनाई भी सुनाई देगी और भारत के लोकतंत्र की ताकत भी दिखाई देगी। ये बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। निर्णायक मोड़ पर अब कांग्रेस पार्टी की सियासत है, जिसमें 26 मई को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। अगले 15 दिनों की तस्वीर इस बैठक में माना जा रहा है कि साफ हो जाएगी कि आखिर कौन साथ है और कौन पार्टी के खिलाफ है। इसका फैसला भी हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही इस बैठक में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव का पार्टी एक रोडमैप तैयार करेगी। इस बैठक में से अंतिम रूप दिया जाएगा, विस्तार से चर्चा होगी। पायलट को लेकर के भी अब फैसले की घड़ी माना जा रहा है कि नजदीक आ गई है। विधानसभा चुनाव का पार्टी एक रोडमैप बनाकर के सत्ता और संगठन में तालमेल कैसे हो और कुछ बड़े बदलाव भी इस बैठक के बाद देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है और डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। 26 मई को दोपहर को 1:45 पर सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक में शिरकत करने जा रहे हैं सीएम। इसके साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी दिल्ली में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। साथ ही दिल्ली में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को रुकेंगे। मुख्यमंत्री नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की होने वाली बैठक में भी शामिल होंगे। शनिवार को सुबह 10:30 बजे 8वीं बैठक में शिरकत करेंगे। शनिवार की शाम को 5 बजे राजस्थान भवन के नवीन भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री
करेंगे। शनिवार की शाम को 7:15 पर दिल्ली से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम अशोक गहलोत। शनिवार की रात 8 बजे जयपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का दिल्ली का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं राजस्थान विधानसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर 26 मई को होने वाली कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक पर तंज कसते हुए भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने बयान दिया है। कहा कि पिछले 4.5 साल में राजस्थान में कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही थी। खामियाजा प्रदेश की जनता ने उठाया। प्रदेश की जनता गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी को लेकर आक्रोशित है। आप भी देखिए। इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि एक कुर्सी के लिए और एक कुर्सी ना छोड़ने के लिए इस विवाद में आकर के प्रदेश की जनता जो त्राहिमाम कर रही है, सबके सामने है, जग जाहिर है। दोनों कुर्सियों एक छोड़ना नहीं चाहता और एक देना नहीं चाहता। इस तरीके से उनकी लड़ाई के विवाद में आज 4.5 साल बीत गए। तो आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए और प्रदेश में अमन चैन की कामना की है। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को महंगाई से बचाने और युवाओं को रोजगार देने के लिए महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया है, जिससे जनता को काफी फायदा पहुंच रहा है। अपार जन समर्थन मिला और मुख्यमंत्री जी ने उसी बात को ध्यान में रखे, उसी बात को केंद्रित कर कि महंगाई की मार राजस्थान की जनता को कम से कम मिले, युवाओं को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, गरीबी और अमेरिका जो खाई बढ़ रही है, ये खाई को कैसे पाटा जाए और देश में और प्रदेश में भाईचारा बना रहे। क्योंकि अब जो चुनाव आ रहे हैं तो ऐसी बातें, ऐसी अफवाहें कि हमारा आपसी भाईचारा बिगाड़ने का माहौल कुछ लोग ये प्रयास करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि इस बार हमारी अशोक गहलोत जी सरकार ने जो काम किए हैं उन फैसलों के आधार पे हमारी सरकार भी रिपीट होगी। और हमने प्रभु श्रीनाथ जी से इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।